वाराणसी दशाश्वमेध मार्ग स्थित अत्यंत प्राचीन कामरूप मठ में श्रावण मास के पावन अवसर पर आयोजित विशेष आध्यात्मिक प्रवचन में मठ के महंत स्वामी शुद्धानंद तीरथ महाराज ने गुरु पूजन की महिमा, काशी की सनातन परंपरा तथा भगवान शिव की आराधना के महत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला। प्रवचन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत महात्मा एवं शिव भक्त उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में स्वामी शुद्धानंद तीरथ महाराज ने कहा कि काशी केवल धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा की विश्व की सबसे प्राचीन और जीवंत राजधानी है। कार्यक्रम के उपरांत उपस्थित श्रद्धालुओं ने मठ में गुरु वंदना कर महंत का आशीर्वाद प्राप्त किया और श्रावण मास में नियमित शिव आराधना का संकल्प लिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। प्रभात श्रीवास्तव। महाराज जी, सावन मास में पूजन का भी विशेष महत्व हम लोग सुनते हैं, तो क्या गंगा जल के साथ साथ अन्य जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उनके भी विशेष फल प्राप्त होते हैं? महाराज जी, कुछ इस पे आप प्रकाश डालें। सावन में सावन देखो, महात्मा सरल जीवन यापन करते हैं। महात्मा हर टाइम सरल तरीका ही बताते हैं। उनका जीवन जितना सरल, वो भक्त को भी उतना सरल मार्ग ही दर्शन करा सकते हैं। सावन तो अति भगवान शंकर का प्रिय मास है। इस महीना में भगवान का एक नाम भी आशुतोष है। आशुतोष इसलिए बोला था, हर मनुष्य का तपस्या करने का उतना क्षमता नहीं है। जो अल्प तपस्या में संतुष्ट हो जाए उनका नाम है आशुतोष। एक लोटा गंगा जल और एक बिल्व पत्र देने से भगवान शंकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जो विस्तार उनके काफी जो पूजा पद्धति है उनके लिए बात करना पड़े तो हमारा मठ का आचार्य डॉक्टर सुरगुला शर्मा है, उनके आप विस्तारित जो बात कर लिए। जो पूजा पद्धति है, जो पूजा का पूरा शास्त्रो नीति है, जो शास्त्रो सिद्धांत है, वो डॉक्टर सुरगुला शर्मा पूरा बताएंगे। जी आचार्य जी, जैसा कि महामंडलेश्वर महाराज जी ने बताया है कि किस प्रकार से पूजन और इस चीजों का विशेष फल प्राप्त होता है, तो क्या गुरु जी कुछ चीजों से विशेष अभिषेक से विशेष फल प्राप्त होता है? थोड़ा सा उसके यहाँ पे प्रकाश डालें। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। विश्वेशम माधवम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। सर्वप्रथम आप सभी को व्यास पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, मंगल कामना। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो व्यास पूजन हुआ, महाराज जी की ने बताया आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में, और व्यास पूर्णिमा के बाद से ही ये गुरु शब्द का प्रारंभ हुआ, क्योंकि व्यास ही गुरु है और उन्हीं को मानते हुए सभी लोग आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हैं। और साथ में ही आज अब श्रावण प्रारंभ हो गया है और आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, सभी के लिए लोकहित के लिए सवाल पूछा है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जल से, शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करने से मन की पवित्रता, आत्मा अति प्रसन्न होती है, और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करने से जो भी रोग दोष बाधा होती है वह दूर हो जाती है। और साथ में ही जिस प्रकार से गन्ने के रस से अभिषेक होता है, गन्ने के रस से, तो उसमें लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे व्यंजन पदार्थ हैं जो भगवान को अति प्रिय है, और कहा गया है विशेष श्रावण मास में ही भगवान को जल अर्पण करते हैं तो उसका विशेष फल और विशेष अनुभूति अपने को प्राप्त होती है। तो यह भगवान के स्वरूपों का साथ साथ में वर्णन के साथ साथ में भगवान के अभिषेक का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से सभी भक्तों को इसका लाभ लेना चाहिए, और विशेषकर श्रावण मास में तो व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ को जल अवश्य अर्पण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। पवित्र मास चल रहा है, गुरु पूर्णिमा बीता है, लाखों करोड़ों भक्त काशी में आए हैं और सावन का भी महीना चल रहा है। महाराज जी, क्या विशेष होता है काशी में सावन में शिव जी के पूजन का? महाराज जी, थोड़ा अगर आपके मुखारबिंद से हम लोग जान जाए, और जो मेरी युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए अपना शुभ परिचय। देखिए, अभी तो
बैश पूर्णिमा थे। बैश पूर्णिमा मतलब गुरु पूर्णिमा। ये आषाढ़ शुक्ला पूर्णमासी में गुरु पूर्णिमा होता है, ये तो सबको जानकारी भी है। गुरु पूर्णिमा अभी बीता है, 2 दिवस हुआ, अभी भी मठ में काफी भक्त लोग अभी भी हैं, सबका जाने का टाइम ही हो गया। और इस साल जो गुरु पूर्णिमा है उनका थोड़ा महत्व अलग है, इसलिए गुरु पूर्णिमा और श्रावण एक ही साथ जुड़ चुका है। इसलिए जितना शिष्य है, श्रद्धालु है, सबका अंतर में एक भावना है। एक तो पहले जाए, गुरु आश्रम जाए, गुरु का दर्शन करे, गुरु पूर्णिमा बनाए। दूसरा है कि श्रावण भगवान जी का अति प्रिय मास है। इस महीना में हर व्यक्ति का मन में जो भावना होता है कि इसमें पहले जाए, भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करे, उनका ऊपर गंगा जल बिल्व पत्र अर्पण करें। ये भावना लेके श्रद्धालु एवं शिष्य परिवार सब एक साथ में जुड़ चुका है। ये साल, दूसरा साल श्रावण आगे पीछे हो जाता है, इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं आते हैं, परंतु ये साल का थोड़ा महत्व अलग है। गुरु पूर्णिमा और श्रावण एक ही साथ जुड़ चुका है। और श्रावण मास तो भगवान शंकर का अति प्रिय है। इसी में कोई भी मनुष्य जाने अनजान में भगवान जी का ऊपर गंगा जल और एक बिल्व पत्र छोड़ दे तो भगवान का एक नाम है आशुतोष। भगवान एक लोटा गंगा जल और एक बिल्व पत्र में संतुष्ट हो जाते हैं। उनका इतना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनके कल्याण हो तो होंगे, उनका आने वाला पीढ़ी को भी कल्याण करेंगे। ये है भगवान आशुतोष, जो एक लोटा गंगा जल एक बिल्व पत्र में संतुष्ट हो जाते हैं। जो करते हैं उनका तो अनन्य भक्ति है, भक्ति का मार्ग लेके करते हैं। हर मनुष्य को ये श्रावण मास का, जो श्रावण मास में भगवान शंकर का ऊपर गंगा जल चढ़ाना चाहिए। कोई किसी किसी कारण से सब व्यस्त हो जाते हैं, उनके पास यही वार्ता हमको देना है। श्रावण में नहीं हो तो सोमवार को अवश्य ही कोई शिव मंदिर में जाए, एक लोटा गंगा जल एक बिल्व